बीपी लो हुई, बीपी बढ़ गई, कभी हार्ट अटैक। क्या तुम बोल रहे हो? ऑपरेशन होने के बाद? हाँ, ऑपरेशन होने के बाद मेरे सामने मेरी भाभी हंसते खेलते बात करके ऑपरेशन थिएटर में गई है। डॉक्टरों की लापरवाही है। हॉस्पिटल के 100 में से 99 लोग यहाँ से मर के गए हैं। कौन बचा यहाँ पे बताओ ना? ये नाम है डॉक्टर दवाखाने का। तो आपका ये सब तुमको एडमिट करने के पहले सोचना था ना? सोचना था तो तुम क्या हॉस्पिटल की तरफ से बोल रहे हो? नहीं, हाँ? मालूम नहीं था, इसलिए इधर आए। इनको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था, अचानक क्या है। बाद ये पता हुआ ना, आगे पता हुआ बात। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमैरा शेख। डॉक्टर हुमैरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। और क्या कहना चाहते हैं हॉस्पिटल को लेकर? हॉस्पिटल को लेके ये मेरा मसला है कि मेरी भाभी की लापरवाही हुई है हॉस्पिटल में। क्या लापरवाही हुई है? क्या चीजें हुई है? जब उनका पेट का दर्द का था मसला, हाँ। पेट के दर्द उल्टी की वजह से एडमिट किए उनको, तो डायरेक्ट ऑपरेशन पे क्यों डाले? सारी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा ऑपरेशन चलो हुआ, हाँ। कितने घंटे का ऑपरेशन था, मौत कैसे हुई? आप लोगों को बताया गया उसके बारे में? कुछ नहीं बताए। मौत से पहले मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं, अंदर 12:30 बजे से तुम लॉक करके रखते हैं ICU का दवाखाना। रात के 1 बजे से 3 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं है उनको। कब लाए थे? 4 तारीख को लाए थे। 4 तारीख को लाए थे। और डेथ उनकी कब हुई? आज हुई है। आज हुई है। क्या वजह बताया डॉक्टर ने? क्या डेट 1:10 की डेट बता रहे, बाद में बोलते 1:45 बजे डेट हुई है। किस वजह से? दो टाइम क्यों दे रहे हैं आप? बीपी लो हुई, बीपी बढ़ गई, कभी हार्ट अटैक। क्या तुम बोल रहे हो? ऑपरेशन होने के बाद? हाँ, ऑपरेशन होने के बाद मेरे सामने मेरी भाभी हंसते खेलते बात करके ऑपरेशन थिएटर में गई है, मुलाकात करके हम लोग सबसे। होने के बाद ऑपरेशन जब हो गया, हाँ, तो आप लोग पेशेंट से मिले, आप लोग डॉक्टर से मिले? हाँ, मिलने नहीं दिए सर, मिलने नहीं दिए, नहीं मिलने दिए। बोले सिर्फ यही बोल रहे पेशेंट को इन्फेक्शन पहुंचेगा, ज्यादा मुलाकात मत करो। अंदर तुम्हारे 10 किस्म के चप्पल ICU में रहते हैं, जब उससे इन्फेक्शन नहीं पहुंचता पेशेंट को। हाँ, ऑपरेशन होने के बाद एक बार तो मिलने देते हैं? नहीं दिए ना। कोई आना नहीं मना कर दिया हम लोग, कोई आना नहीं मना कर दिया हम लोग। इसके लिए हम लोग वजह से कोई गए नहीं हम लोग। ये कितनी आने वाले लोगों को भी हमने बताया, इसको पता है इसकी माँ है नहीं है। मेरे सामने कल इसकी माँ कम से कम 10 मिनट फीड करा के ऑपरेशन को गई है। अब मुझे 4 बार ICU में से भगाए हैं सिस्टर लोग। हंसती खेलती बैठी थी मेरे सामने, वो उसको फीड कराते। बहुत अच्छी खासी मेरा ऑपरेशन जबरदस्ती कर, अच्छी खासी ऑपरेशन जबरदस्ती। बात करने वाला पेशेंट। आपको डेथ की वजह क्या हो सकती है? इनकी डॉक्टरों की लापरवाही है। हॉस्पिटल के 100 में से 99 लोग यहाँ से मर के गए हैं। कौन बचा यहाँ पे बताओ ना? ये नाम है डॉक्टर दवाखाने का। जब आप यहाँ पर आए थे डॉक्टर से, आप लोगों की बात हुई थी? डॉक्टर कल मैंने देखी, वो डॉक्टर है। हाँ, इतना छोटा डॉक्टर, कोई डॉक्टर इतना बड़ी सर्जरी करेगा क्या? सर्दी खांसी जुकाम का डॉक्टर, मलेरिया का डॉक्टर, इतनी बड़ी सर्जरी को हाथ लगाने के बड़े बड़े सर्जन लोग रहते हैं। तो आपका ये सब तुमको एडमिट करने के पहले सोचना था ना? सोचना था तो तुम क्या हॉस्पिटल की तरफ से बोल रहे हो? नहीं, मालूम नहीं था, इसलिए इधर आए। इनको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था, अचानक क्या है। आपको ये पता है कि 100 में से 99 लोग यहाँ से मर के जाते हैं? हाँ, आपको इसका मतलब हॉस्पिटल के बारे में पता है, तो फिर आपको यहाँ लाना नहीं चाहिए था। उसके कहने हमको पता था, हमको पता था। अभी बाद में बाद में पता हुआ ना, आगे पता हुआ। हाँ, बाद में मालूम पड़ा ना, हम हमारी भाभी खोने के बाद। आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट दी गई क्या? पेशेंट की कंडीशन क्या थी? उनकी कंडीशन ज्यादा खराब थी? कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे डॉक्टर, कुछ नहीं बता रहे। बस क्या रिपोर्ट, वो पेपर में क्या बोलते, उल्टी हुई,
बुखार आया, बीपी लो हुई, क्या है ये? यही सब बताया जा रहा है हम लोग। हाँ, यही सब बताया जा रहा है। मांग क्या है? जांच होना चाहिए क्या? ये बच्चों को इनकी माँ इंसाफ चाहिए। ये दो मासूम के बच्ची, हाँ? अभी कौन इसको फीड कराएगा? लाके दोगे क्या दो तीन इसकी दिन माँ से दूध नहीं को? पिए वो। भाई पूरे रात हाँ? हैरान किए बच्ची, बता पूरी रात सोई नहीं भाई बच्ची वो। पूरे घर को जगा कर ठीक रखी। है, अब आप बच्चे को सुबह में लेके जाइए धूप में। तो उसके बाद फिर चिकन पट्टी मेरी बेटी को लगाए मुंह को, तो बोले आधे घंटे में तुम्हारे बच्चे का मशीन बंद होगी। कैसी बंद होगी बताओ? इतना पटर पटर कर रही थी कि कैसे मरेगी। मार दिया गया है। तो बताया नहीं दवाखाने वालों ने कि अगर हमारे कंट्रोल के बाहर है नहीं, नहीं। इसको कहीं और लेके नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग बोल रहे थे, कि हम लोग ले जाएंगे दूसरे तरफ, कुछ बोल रहे नहीं, अच्छी हो जाएगी ऑपरेशन के बाद, ये जवाब दे रहे थे हमको। डॉक्टर लोग। हाँ क्या ये इनकी बच्ची है? हाँ, ये बच्ची है देखो, ये छोटी बच्ची है ना, कितने साल की? 5 साल की नहीं है, 5 महीने की है। 14 तारीख को 5 महीना 6 महीना होगा। उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। मेरा भाई गया मिलने, तो ऐसा पकड़ा हाथ, तो बोले हाथ छोड़ दी थी, बोले आधी हाथ छोड़ दी थी, हाँ, वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन डॉक्टर के आगे अपन नहीं जा सकते ना, बराबर। अब जो अपना बोलेंगे वही सुनना वही पड़ेगा। अपन सुन सकते हैं। सही अब है। तो क्या हो रहा है, मशीन लगाया हूँ मैं, हाँ। मशीन अभी चालू है, कंट्रोल हो रहा है, हाँ। तो हम लोग भी ये आधे घंटे का टाइम दिया था हम लोग को, तो मैं टाइम देखी तो मैं बोली खत्म हो गया टाइम, अल्लाह अपने ऊपर दुआ कबूल कर लिया। तो बोली जाओ, उसकी माँ को बोली नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज की दुआ कबूल है। वो तो उसकी माँ की नमाज भी नहीं भी आके बोल दिया ऑफ हो गया पेशेंट। ये आप लोगों को कौन बताया? डॉक्टर बताया खुद ये आकर के? वहाँ पे जो लोग लोग थे, वगैरह रहते हैं या जो लोग caretaker नहीं, रहते वो हैं, लोग नहीं बोले, वो लोग नहीं बोले। हाँ। भाई लोग का मेरे फोन आया, तो मेरा वो भाई का भी साला था ना, वो और वो एक दीपक है, वो बोला, बोले जो जाना था गया, जो जाना था गया, मतलब मेरे भाई लोग बोला। घर वाले को नहीं पता, बाहर वाले को पता। हाँ, मेरा भाई आके ऐसा बोला, जो जाना था गया, तो उनको कॉल गया इन लोग का, ये लोग बोल लगा तभी गया ना उधर कॉल। बराबर। हम तो अंदर जाके देखेंगे हमारा पेशेंट गया कि नहीं, बताएंगे तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा ना। सर और मैं ये बोलती, जब तू इधर देखो। इन्फेक्शन हुआ है, पूरी गंदगी तू निकाल, ये लोग मालूम है क्या क्या कर रहे हो? हमारे से लिया पूरी गंदगी निकाल, जब मालूम है पेशेंट ऑफ हो चुका है, तकलीफ क्यों तो ये लोग क्या किए मालूम है क्या? आप सुबह बोलते हैं, जाके साइड में खड़े हो चुके हैं। मैं ऐसे में झाँक रहा हूँ ऐसे, तो सारे डॉक्टर मालूम है किधर खड़े हैं? ये साइड कोने में खड़े हैं। हाँ, और पेशेंट के ऊपर कोई डॉक्टर है ना, कोई ये डॉक्टर के पास, पेशेंट के पास, समझे? कोई नहीं है पेशेंट के पास। पेशेंट को भाई खाली यहाँ पे दर्द, खाली दर्द हो रहा था, वो हिसाब से मैं लेके आया। हाँ, ये खंडू पाड़े में पेट में दर्द था उसके। कब लेकर आए थे? उसको लेके आया, सोमवार को लेके आए थे हम लोग रात में 9 बजे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही भाई दौड़ा रहे, बस ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। हर चेकअप कराया, बताया, सिटी स्कैन, बड़ा बड़ा सोनोग्राफी, सामान मंगाया, सब लाए, लाने पर पता उसके हथेली में कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है। जब तूने इन्फेक्शन का तू पूरा ऑपरेशन किया, इलाज किया, तो उसके बाद तकलीफ होना क्यों चालू हुआ? अरे पूरा खत्म ही हो गया इंसान। इसके बाद तो हमको मौका मिलता है ना कि अरे हमारा पेशेंट अच्छा हुआ, हम खुश होते हैं, तो उसके बाद तो पूरा दुखी कर दिया। जब पेशेंट रात में चिल्ला रहा है, मुंह से आवाज दे रहा है, हाँ, तो कोई इसको देखने नहीं आ रहा भाई। रात में इनके यहाँ पे स्टाफ नहीं रहते? हाँ, स्टाफ रहते सब चोर से मार, स्टाफ काम धंधा हाँ, करते उड़ते नहीं, वहाँ से मस्ती करते हो मालूम है, स्टाफ वाले नीचे मस्ती करते हो, काला सा एक छोकरा है, ये लोग मस्ती करते हुए नीचे उतर रहे, मालूम है क्या? खाली मोबाइल के पीछे है, समझे? खाली मोबाइल के पीछे ये लोग नीचे मस्ती करते हुए आ रहे। मेरा भाई पूछ रहा, भाई कैसी है पेशेंट की प्रॉब्लम हालत, और मेरा भांजा पूछा, तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं उसके बारे में। बोले नॉर्मल है, बोले टेंशन नहीं, बोले नॉर्मल नहीं, बोले सही भी है गलत भी है। ऐसा। जो कि कल उनसे मैं पूछा, हम लोग रात में 3 बजे इधर बैठे थे, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, बोला सर क्या कंडीशन है डॉक्टर पेशेंट की? तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा ठीक भी नहीं और ज़्यादा बेहतर भी नहीं। जब ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप नीचे क्या कर रहे हो? आप नीचे क्या कर रहे हो? आप ऊपर रहना चाहिए ना। वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर की सुविधा नहीं है, पहली बात तो ये। छोटे छोटे सिस्टर वगैरह है, वो लोग इतना बड़ा बड़ा पेशेंट कैसे हैंडल कर पाएंगे? जब तुम्हारे पास डॉक्टर की टीम नहीं है, जब तुम्हारे पास हार्ट का डॉक्टर नहीं है, तो तुम फिर ये दवाखाना कैसे चला रहे हो? अरे हार था ही नहीं। अभी आप खाली बोल रहा है क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाहते हैं भाई को इंसाफ चाहिए कि ये जो दवाखाना है, इसमें इंसान आ रहा है, अच्छे खासा इंसान आगे चल के जा रहा है, तो मर के क्यों जा रहा है? आप ये चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करिए, ठीक है? और हमारे जो ये नाना खड़े हैं, आप इनसे बात करें कि ये क्या चाह रहे हैं, इनके आगे ही कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, फिर ये डॉक्टर को अदालत में घसीटेंगे हम लोग। और इनकी डिग्रियां भी बराबर नहीं है,
ना इतना बड़ा ऑपरेशन करने के काबिल नहीं है ये लोग। और ये दवाखाने कोई आना नहीं चाहिए आज के बाद में। अपील करता हूँ लोगों से, आदमी चल के आता है, कब्रिस्तान पहुंच जाता है, बस पैसा चाहिए इनको, ना किसी को बिल देते हैं ना फाइल देते हैं।